नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी तक जो कुछ छुपा हुआ था, जो कुछ ढका हुआ था, वो अचानक सामने आने लगा है। लोग अपनी नाराजगी छुपा नहीं रहे हैं और अब तय कर लिया है उन्होंने कि वो नेतृत्व को बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या उपेक्षा हुई। ये कोई नया मामला नहीं है, आमतौर पे नेता ये करते भी रहते हैं। अगर वो पार्टी में आते हैं, आप उनको आश्वासन देकर लाते हैं और फिर जब उनकी बातें पूरी नहीं होती तो उनकी नाराज़गी बढ़ती है और वो चाहते हैं कि वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने, संगठन के सामने अपनी बातें कहें। लेकिन उत्तर प्रदेश में 4 साल में ये बात किसी की कहने की हिम्मत नहीं थी। योगी आदित्यनाथ का बहुत भव्य, गरिमापूर्ण और राजाओं वाला व्यवहार था, तो आपके उनके दरबार में एंट्री इतनी आसान नहीं थी। वो झड़क भी दिया करते थे लोगों को, वो नाराज़ भी हो जाते थे लोगों से और कुछ लोगों से वो कुछ ज़्यादा ही शालीनता के परे जाके बात भी कर लिया करते थे। ये बात पार्टी में चर्चा का विषय बनी हुई थी। मगर अब जब नाराज़गी खुल के सामने आ गई है, सबके पत्ते खुल गए हैं, तो अब बगावतों का, अब बातों का, अब नज़रियों का रुख बदलने लगा है। लोग अपने पुराने हिसाब किताब भी तय करने लगे हैं, अपनी बेइज्जतियों को याद करने लगे हैं, अपनी दोस्ती को याद करने लगे हैं और अपनी दुश्मनियों को याद करने लगे हैं। कल अचानक जब सुरेश खन्ना दिल्ली पहुंच गए थे, किसी को पता नहीं था, जेपी नड्डा जी के घर और फिर संघ कार्यालय में, जेपी नड्डा उस समय अचानक एक मीटिंग में व्यस्त हो गए थे, चले गए थे। फ़ोन पे सुरेश खन्ना से बताया जाता है लंबी बातें हुई। सुरेश खन्ना ने, सुना जाता है, अपना दुखड़ा भी रोया कि वो 8 बार के विधायक हैं मगर उनको सम्मान नहीं मिला। किस तरह मुख्यमंत्री जी ने उनको एक बार झिड़क दिया जब वो थोड़े बुखार में मुख्यमंत्री के घर चले गए थे। 8 बार के विधायक सुरेश खन्ना और ये व्यवहार। बताया जाता है कि उनके, सुरेश खन्ना के जो इर्द गिर्द वाले लोग थे, उन्होंने बताया कि उस पूरी रात को सुरेश खन्ना रात को सो नहीं पाए थे, इतने आहत थे। लगता भी है 8 बार के आप विधायक हो और इस तरह आपकी डांट लग जाए, वो भी सबके सामने। पर मुख्यमंत्री जी का अपना एक शैली है बात करने की, वो एक बहुत बड़े मठ के मठाधीश्वर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार भी वो उसी स्टाइल में चलाते हैं जैसे राजा लोग चलाया करते थे। इस बीच में उनके इस स्टाइल की समस्या पैदा हुई पिछड़ी जातियों में और दलित जातियों में। गांव-गांव तक ये मैसेज चला गया कि जो मुख्यमंत्री है उनकी शैली या सरकार की शैली सिर्फ ऊंची जातियों की शैली है। मतलब वो जो सरकार है वो पंडितों की और ठाकुरों की सरकार है, इसमें पिछड़ी जातियों और दलित जातियों का कोई खास महत्व नहीं है। इस बात के विवाद की शुरुआत हुई थी केशव मौर्य से। केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे। पूरे प्रदेश में चुनाव चरम पे था। 2017 में मोदी जी का विजय रथ आ रहा था। जो होर्डिंग्स लगे थे, जो कटआउट लगे थे, वो केशव मौर्य के थे, उसमें योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था। मगर जब मलाई खाने का मन आया, टाइम आया, जब समय आया, तो योगी जी अवतरित हो गए, केशव मौर्य पीछे चले गए। इसी प्रकार जब 2000 उससे पहले, 2017 से पहले जब सुनील बंसल अपना प्रयोग कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रहे थे कि बाकी पार्टियों में तोड़फोड़ की जाए, तो बहुजन समाज पार्टी से एक बहुत बड़ा नाम था उस समय जुगल किशोर का। आप सब जानते हैं, कोऑर्डिनेटर रहे थे, मायावती के बहुत करीबी थे, जाटव समुदाय से आते हैं और वो मायावती उन पे इतना भरोसा करती थी, उनको राज्यसभा में भेजा और कोऑर्डिनेटर रहे जुगल किशोर। सुनील बंसल ने लगातार कोशिशें करी, उनके इर्द गिर्द चारों तरफ ताना बाना बुना गया कि आप आइए और पार्टी ज्वाइन करिए। ओम माथुर उस समय हुआ करते थे। ओम माथुर ने कोशिशें करी जुगल किशोर को अपने पाले में लाने के लिए और कोशिशें कामयाब आ गई और जुगल किशोर को ये कहा गया कि आपका पूरा सम्मान रखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, आपका पूरा मान दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। और जुगल किशोर ने अपने बहुत बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ इस अचानक बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर ली, राज्यसभा का सदस्य रहते हुए। हड़कंप मच गया मायावती को। मायावती उस समय बहुत गुस्से में थी कि जुगल किशोर जैसा उनका साथी छोड़ के चला गया। 1.5-2 साल बाद चुनाव होने वाले थे। मायावती के लिए बहुत बड़ा झटका था। जाटव समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, 16% आबादी है और निश्चित रूप से एक ताकतवर नेता का भाजपा में जाना बसपा को बहुत अखरा था। तब पार्टी ने ये उनको आश्वासन दिया था कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, बेटे को टिकट दिया जाएगा, उनके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। मगर जब समय बीता तो जुगल किशोर उपेक्षित होते चले गए। बेटे को तो टिकट दिया, बेटा विधायक बन गया, मगर जुगल किशोर की राज्यसभा सदस्यता पार्टी भूल गई।
यही नहीं, पिछले 2 सालों से जुगल किशोर की बेतहाशा 3 सालों से उपेक्षा कर दी गई। जुगल किशोर से संवाद बंद कर दिया गया। जो एक एक बड़ा नेता जो एक पार्टी छोड़कर बीजेपी में आया था, उसको मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिलता था, वो वेटिंग में रहता था, वो अपने कामों को लेकर परेशान रहता था। मगर जुगल किशोर की कोई पूछ नहीं होती थी सरकार में। तो निश्चित रूप से ये बात जुगल किशोर को आहत करती रहती थी कि एक पार्टी का इतने बड़े कद का नेता आया और वो मुख्यमंत्री कार्यालय से टाइम मांगता रहता है, मुख्यमंत्री कार्यालय से टाइम नहीं मिलता, वो परेशान था, पीड़ित था। इस बीच में जो 3 दिनों से ये घटनाक्रम चला है, उसमें जुगल किशोर को लगा कि अब ये समय है कि जब उनकी बात कहनी चाहिए। और मुझे लगता है दिल्ली दरबार ने इस समय अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि जो बागी हो, जो विद्रोही हो, जो पीड़ित हो, आइए हम उसकी बात सुनेंगे। तो कल सुरेश खन्ना का मामला उठा था, आज अप्रत्याशित रूप से मुझे पता चला कि शाम को 5 बजे जुगल किशोर भी जेपी नड्डा के पास पहुंचे। मेरे एक मित्र हैं, वो जेपी नड्डा के बहुत करीबी हैं और मुझे जेपी नड्डा के ये फीडबैक की सूचना सुरेश खन्ना वाली भी उन्होंने दी थी और आज ये जुगल किशोर वाली भी सूचना मिली। लगभग 30 मिनट तक जुगल किशोर की जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई है और जुगल किशोर ने एक एक करके उत्तर प्रदेश की सारी परतें खोली हैं। बताया है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह नौकरशाह निरंकुश हो गए हैं, किस तरह विधायकों का, मंत्रियों का, सांसदों का अपमान किया जा रहा है, उनको मिलने का समय नहीं दिया जाता, जो बोलता है उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, भ्रष्टाचार हावी हो गया है, विभागों में कमीशन बढ़ गया है। ऐसा मेरे दोस्त ने बताया, जो उन्होंने बताया कि वो जो जेपी नड्डा जी के मैंने आपको बताया करीबी थे, तो उनकी बात का लबो-लुआब था कि इस तरह की तमाम बातें आज जुगल किशोर ने कही हैं। और जुगल किशोर ने यह भी कहा है कि वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीते, लेकिन इस समय जो हालात बन रहे हैं उससे दलितों में बहुत ख़राब संदेश आ रहा है। और ये संदेश आ रहा है कि दलितों की कोई पूछ नहीं है, दलितों की कोई सुनवाई नहीं है। तो जाहिर है जुगल किशोर का इस तरह बगावती स्वर में जेपी नड्डा के घर पहुंचना, अपनी बात कहना, अपनी परेशानी पैदा कर व्यक्त करना, तो ये भाजपा के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है कि पहले कल सुरेश खन्ना गए और आज जुगल किशोर जेपी नड्डा के यहाँ पहुँचे। तो एक तरफ BL संतोष उत्तर प्रदेश में मीटिंग कर रहे थे, उधर नेता जेपी नड्डा के दरबार में जा रहे थे। 6 महीने बाद चुनाव है, एक बड़े दलित नेता की नाराज़गी कोई गुल खिला सकती है। जुगल किशोर के बहाने दलित समाज को एक मैसेज दिया जा सकता है। और अगर जुगल किशोर की ये नाराज़गी बनी रही और जुगल किशोर पार्टी छोड़ गए, कुछ और पार्टियां जुगल किशोर पर डोरे डाल रही हैं, मुझे पता है। अगर जुगल किशोर पार्टी छोड़ गए तो एक बार फिर बीजेपी को झटका लगेगा, क्योंकि दलित पिछड़ी वैसे ही भी नाराज है पार्टी से, बीजेपी से। फिर दलितों के बीच में भी ये संदेश आएगा कि बीजेपी ने उनका उपयोग किया, उनका एक नेता तोड़ा, मगर उसको सम्मान नहीं दिया, उसको राज्यसभा सीट नहीं दी, उसको परेशान किया, उसको CM ने मिलने का समय नहीं दिया और उसकी बात नहीं सुनी गई। तो जाहिर है जुगल किशोर को अगर नहीं मनाया गया तो बीजेपी को एक और झटका लग सकता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तानाशाही का वो दौर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। नेता बगावत कर रहे हैं, नेता बगावत का बिगुल बजा रहे हैं और नेता अपनी बात अब खुल के कह रहे हैं और कह रहे हैं राजशाही से लोकतंत्र नहीं चला करते। अगर लोकतंत्र को चलाना है तो सबकी बात सुननी पड़ेगी और यह तय करना पड़ेगा कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री चिट्ठी ना लिखे और अपनी बात खुल के कह सके। तो जाहिर है राजनीति के नए नए गुल खिलेंगे। ये बात मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ। पूरे अभी तक आपने किसी चैनल, किसी खबर कहीं नहीं सुनी होगी कि जुगल किशोर की बगावत और जेपी नड्डा से मुलाकात। और कल से और 2 दिन से आप सिर्फ 4 PM में एक्सक्लूसिव खबरें देख रहे हैं और यही आलम है। दुनिया के 25 से ज़्यादा देशों में समय 4 PM देखा जा रहा है। एक एक यूट्यूब के एक एक वीडियो के लाखों व्यूअर हो रहे हैं, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि मीडिया, बाकी मीडिया को मैनेज किया गया, उनसे खबरें छपवाई गई। सिर्फ 4 PM ही ऐसा है जो आपको अपनी बात पहुंचा रहा है। तो आप 3 दिन का टेक रिकॉर्ड उठा के देखिए कि बड़े बड़े चैनल्स के कुछ सैकड़ों में और कुछ हज़ार में व्यू हैं, लेकिन हमारी एक एक रिपोर्ट के एक एक वीडियो के लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख व्यू हैं। दुनिया के 25-30 देशों में ये लोग 4 PM देख रहे हैं। ये सब आपके प्यार का नतीजा है और आपका प्यार का नतीजा यही है कि मैं उस सच को जानने के, उस परिणाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि बीजेपी कहाँ चूकी, कहाँ बीजेपी का नेतृत्व चूका, कहाँ बीजेपी में उपेक्षा की। मैं आने वाले कुछ दिनों में आपको बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के
वो किस्से बताऊंगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो देखते रहिए 4 PM, अपने दोस्तों से कहिए वो सब्सक्राइब करें 4 PM। आपका प्यार, आपकी दोस्ती मुझे ताकत देती है कि मैं ये खोजी पत्रकारिता जारी रखूं और आपको नए नए संदेश देता रहूं। थैंक यू।